धन का ट्रेडिंग टर्मिनल जिसका नाम है डेक्स T3। इसे आप किस तरीके से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं। ये टर्मिनल अगर आप चाहें तो ये ट्रेड नाउ पर क्लिक कर कर ये वेब में भी यूज़ कर सकते हैं, या इसका विंडोज़ के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या मैक के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है ये सॉफ्टवेयर, और जो लॉगिन करने का तरीका है वो आपका जो स्टैंडर्ड ऐप का जो तरीका है वही है। तो यहाँ पर मैं आपके सामने लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसे अपनी ऐप से स्कैन किया, ये जो है प्रोसीड अहेड पे आ गया, और यहाँ मैं क्लिक किया तो ये एक जो है वो मैंने जो डिफ़ॉल्ट स्क्रीन यहाँ पर सेट की हुई है वो आपको डिफ़ॉल्ट लेआउट आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लेआउट होंगे। यहाँ पे आपको 3 नाम दिखाई देंगे, और ये जो 4 डॉट है इन पे आप क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे आपको लेआउट मिल जाते हैं। इनमें से कोई भी आप यहाँ पर पिन करना चाहें तो इस तरीके से आप उनको पिन करके रख सकते हैं। देखिए, जो भी लेआउट आप पिन करना चाहें, मैं नॉर्मली एक ही लेआउट को मैं पिन करके रखता हूँ, और वो है एक्सपायरी और ऑप्शन ट्रेडर वाला। तो ये जो लेआउट आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, यही लेआउट मेरे इसमें पिन रहता है। और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज जो करता हूँ वो ये है कि मैं ये ऑप्शन स्कैल्पर को उठाकर मैं यहाँ पर रखता हूँ, और इसको थोड़ा सा साइज़ में मैं छोटा कर लेता हूँ, और 2 को मैं रखता हूँ यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से। और सबसे पहला सेटअप जो होना चाहिए आपका वो ये है कि ये जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कलर कोई भी एक कलर पे आप सेट कर दीजिए। जैसे मैं इसको ब्लू पे सेट कर देता हूँ तो ये चार्ट भी जो है ब्लू पे सेट रहेगा, ऑप्शन स्कैल्पर भी ब्लू पे, ये भी ब्लू पे, ये भी ब्लू पे। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट ऐड करके रखता हूँ, ये वॉच लिस्ट को भी मैं यहाँ पर ब्लू कलर में कर लूँगा, तो अभी ये सारे जो है आपस में सिंक है। अब वॉच लिस्ट में मैं जिस पर भी क्लिक करूँगा, जैसे मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक किया तो ये सारे के सारे जो है बैंक निफ्टी में चेंज हो जाएंगे। जब मैंने मान लीजिए इसको LT पे क्लिक किया तो सारे LT पे चेंज हो जाएंगे। तो जो भी आप देखना चाहें, जिसमें भी आप ट्रेड लेना चाहें, वो आप ऐसे लगा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मान लीजिए जैसे मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसमें मैं यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन लगा के रखता हूँ। यहाँ पर मैं स्कैल्पर, और ये यहाँ पर मैं जो है इस तरीके से यहाँ ये निफ्टी का चार्ट, और उसी के बगल में मैं इसको 2 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूँ, और इसमें मैं कॉल लेता हूँ कि मेरे हिसाब से क्या ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके हिसाब से या तो मैं यहाँ का ATM कॉल ऐड करके रखता हूँ, या मैं पुट ऐड करके रखता हूँ। जो भी मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और ATM इस समय आप देख सकते हैं कि 22,900 का या 850 का ATM है, तो वो आप यहाँ पर जो है वो लगा के रख सकते हैं। लेट्स से 22,900 का आपने कॉल लगा के, और ये आपने यहाँ पर इस तरीके से मान लीजिए आपने ये यहाँ लगा लिया, और अब आप निफ्टी यहाँ देख सकते हैं, कॉल यहाँ देख सकते हैं। और ट्रेड लेने के लिए आप जो है देखिए, जो भी आपको पहले क्वांटिटी आपको सेट करनी है, तो नॉर्मली मान लीजिए आप 22,900 का ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे जो भी सेट करना चाहें आप यहाँ पे 22,900। अब ये दोनों कॉल हो गए, ये तीसरे वाले की ज़रूरत नहीं है, तो एक को मैं पुट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक को मैं कॉल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यदि मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं सीधा यहाँ से जो है वो कॉल बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो यहाँ से मैं सीधा जो है पुट बाय कर सकता हूँ। और इसको मैं कभी भी चेंज करना चाहूँ, कॉल की बजाय मैं इसको जो है वो यहाँ पे जो है पुट पे भी हम लगा सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो आप इस तरीके का भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से आपको लग रहा है कि कॉल बाय करना है, तो देखिए ये एक बटन में आप यहाँ से जो है वो बाय में आप देख सकते हैं कि आप ये आप एंटर हो गए हैं। और आपकी पोजीशंस भी देखनी है तो आप यहाँ पर अपनी पोजीशंस को भी लगा सकते हैं। देखिए, तो ये आपके जो है ऑर्डर्स आप लगा सकते हैं, यहाँ से आप अपनी जो पोजीशंस भी लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी एक पोजीशन अभी ओपन है और एक पोजीशन अभी क्लोज है, और ऑर्डर जो है वो 3 मेरे एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हैं, और चार्ट पे आप ये यहाँ पर जो है वो देख रहे हैं। और जब भी आपको आपकी पोजीशन से एग्जिट करना हो तो बहुत सिंपल है कि आप ये सेल का बटन दबाएंगे और आपकी जो पोजीशन थी वो उस पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। अब आप ऑर्डर में आपको 4 ऑर्डर एग्जीक्यूटेड दिखाई देंगे, आपकी पोजीशन भी आपको क्लोज दिखाई देगी। तो जब भी आप पोजीशन में एंटर और एग्जिट होना चाहें, यहाँ पे आपको ब्लू और ग्रीन एरो से पता भी लग जाएगा कि किस कैंडल में आप पोजीशन से एग्जिट हुए हैं और या एंटर हुए हैं। तो ये एक आपका जो है माउस से ट्रेड करने का तरीका है। और दूसरा जो ट्रेड करने का तरीका है वो है, अगर आप ये यहाँ आपका जो फोटो दिख रहा है उस पर जाएंगे और ये कीबोर्ड शॉर्टकट पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कीबोर्ड के शॉर्टकट दिखाई देंगे। तो ये कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। इसमें F1 बाय ऑर्डर के लिए है, F2 सेल ऑर्डर के लिए, और इसी तरह से काफ़ी सारे शॉर्टकट हैं। तो ये आपको एनेबल करते हैं कि आप माउस के बिना कीबोर्ड से ही कैसे क्विकली आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और क्विकली आप एग्जिट हो सकते हैं। तो ये आप अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये पूरा जो पैनल आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये ऑटो सेव को भी एनेबल कर सकते हैं, या ये जो क्रिएट का बटन है इस पर क्लिक करके आप एक पूरा पैनल बनाकर आप सेव कर सकते हैं।
और इस तरह से आपका अपना जैसा आपको पैनल चाहिए वैसा पैनल आप बना सकते हैं और कीबोर्ड शॉर्टकट से आप क्विकली ट्रेड में एंटर और एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।